हरि ओम नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में मित्रों आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत की प्रमुख प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आपको जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी। महाभारत जो महाकाव्य है उसके अंदर में समाहित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि यूजीसी नेट द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ पूर्व पाठ में आपने आदि काव्य रामायण के प्रमुख प्रश्नों को सुना। अभी महाभारत को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप सबको यह बताते हुए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बारंबार वीडियो को देखने से, श्रवण करने से, नए नए प्रश्नों को सुनने से पूरी तरह से कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। मेरे को कुछ साथियों ने कहा कि महाभारत से संबंधित, रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मेरे पास भेजिए। तो मैंने दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आपके पास भेजने का यह निर्णय लिया है। आइए जानते हैं महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की विशेषताएं, जो कि विविध प्रकार की कंपटीशन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको लेकर के मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले तो हम जाने महाभारत को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको जय काव्य भी कहते हैं। महाभारत का संस्कृत नाम है जय काव्यम या जय संहिता। महाभारत का एक नाम है जय संहिता, जिसको मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। महाभारत के जो भाग है वो 18 पर्व में विभक्त हैं। महाभारत के अंतर्गत में 18 पर्व हैं, जिनका नाम मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला पर्व है आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है वन पर्व, चौथा है विराट पर्व और पांचवा है उद्योग पर्व, छठवां है भीष्म पर्व, जिसके अंतर्गत में भीष्म पर्व के अंतर्गत में भगवान कृष्ण ने अपने गीता का उपदेश किया है। छठवां है द्रोण पर्व, सातवां है कर्ण पर्व, आठवां है शल्य पर्व, नौवां है सौप्तिक पर्व, 10वां है स्त्री पर्व, 11वां है शांति पर्व, 12वां है अनुशासन पर्व, 13वां है आश्वमेधिक पर्व, 14वां है आश्रम वार्षिक पर्व, 15वां है मौसल पर्व, 16वां है महाप्रस्थानिक पर्व, 17वां है स्वर्गारोहणम। इस प्रकार से आपने देखा 18 पर्व में आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहणम पर्व। ये 18 पर्व महाभारत पर विराजमान है, महाभारत पर विद्यमान है। इन पर्वों में विविध प्रकार के विषयों का वर्णन है, जिसको मैं व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले हम जाने महाभारत के अंतर्गत में श्लोक संख्या क्या है। सबसे पहले अर्जुन का प्रपुत्र जन्मेजय
उन्होंने वैशंपायन को सुनाया, है ना। जन्मेजय और वैशंपायन के आधार पर ये जो बात चलता है, वैशंपायन जी ने अर्जुन के पुत्र जन्मेजय को जिस समय महाभारत का कथा का श्रवण कराया, उस समय इसमें 24,000 श्लोक थे, किंतु आज इसमें लाखों श्लोक हैं। मतलब लाखों श्लोक से भी अधिक महाभारत में वर्णन है। महाभारत में श्लोक की संख्या लाखों से अधिक है। 1,00,000 श्लोकम, 1,00,000 श्लोक है। पहले इसमें चतुर्विंशति 24,000 रामायण की तरह इसमें भी थे। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, वैसे ही महाभारत में भी 24 वर्णों के आधार पर 24,000 श्लोक थे, किंतु आज महाभारत में 1,00,000 मतलब 1,00,000 श्लोक हैं। आइए हम जानते हैं महाभारत की और कुछ विशेषताओं को, जो कि विविध प्रकार के कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूजीसी द्वारा आयोजित नेट, सेट, जेआरएफ और इस समय एपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में जो संस्कृत के रामायण महाभारत के विविध प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों में से मैं आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ। आइए महाभारत में वर्णित कुछ प्रमुख आख्यानों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नलोपाख्यानम, नल नील की कहानी जिसमें है, यह वन पर्व में है। नल चंपू भी इसके वर्णन है। नलोपाख्यानम वन पर्व पर आधारित है। यूजीसी द्वारा ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि नलोपाख्यानम कौन सा पर्व पर है, तो इसका उत्तर होगा नल उपाख्यानम, जिसमें नल नील राजाओं का वर्णन है। नल दमयंती की कथा वर्णित है, वह है वन पर्व में। दूसरा है शकुंतला उपाख्यानम। शकुंतलोपाख्यानम, ये राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन इस पाठ के अंतर्गत में है। शकुंतला उपाख्यानम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक इसमें प्रमुख है। तीसरा है मत्स्योपाख्यानम। मत्स्योपाख्यान में यह आदि पर्व में है। शकुंतला उपाख्यान भी आदि पर्व की अंतर्गत है। महाभारत में जो प्रथम पर्व है आदि पर्व, उसके अंतर्गत में शकुंतला उपाख्यान और मत्स्य उपाख्यान है। आगे है शिवी उपाख्यानम। अगला है शिवी उपाख्यानम, यह भी वन पर्व के अंतर्गत में है। यहाँ उसी नगर के राजा शिवी का वर्णन है। शिवी की शरण में जो शरणार्थी आते हैं वो कैसा दान देते हैं, उस दान के बारे में वर्णन है। तो शिवी उपाख्यानम आपको मिलेगा महाभारत के वन पर्व पर। आगे है सावित्री उपाख्यानम। आपने सावित्री और सत्यवान की पतिव्रता की कहानी सुना होगा। यह सावित्री उपाख्यान वन पर्व में समाहित है। वन पर्व के अंतर्गत में सावित्री उपाख्यान है। एक है रामोपाख्यानम, यह भी वन पर्व में है। महाभारत में भी वाल्मीकि रामायण से संबंधित राम उपाख्यान यहाँ पर आपको मिलेगा। 18 अध्याय में यह वर्णित है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कौन कौन से पर्व में क्या क्या उपाख्यान है। आदि पर्व के अंतर्गत में नल उपाख्यान और शकुंतला उपाख्यान है। उसके पश्चात एक और उपाख्यान है जो आदि पर्व है, मत्स्य उपाख्यान। शिव उपाख्यान आपको मिलेगा यह वन पर्व में। वन पर्व के अंतर्गत में सावित्री उपाख्यान और रामोपाख्यान, 3 उपाख्यान वन पर्व में है। राम उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान और शिवी उपाख्यान। और 3 उपाख्यान आप ध्यान देंगे, नल, शकुंतला और मत्स्य, ये आदि पर्व के अंतर्गत में हैं। आइए हम जानते हैं महाभारत के कुछ उपजीव्य काव्य जो कि महत्वपूर्ण है। इसको हम सुन करके पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं। पहला है काव्य ग्रंथ और इसकी रचनाकार है
महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत को लेकर के कुछ कवियों ने अपना उपजीव्य काव्य निर्माण किया है, जिसको मैं बताने का साहस कर रहा हूँ। महाकवि भारवी के द्वारा किरातार्जुनियम, उन्होंने किरातार्जुनियम नामक काव्य का निर्माण किया है। महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वधम, महाभारत को आश्रय मान करके शिशुपाल वधम, शिशुपाल का वध जिसमें वर्णित है। क्षेमेंद्र कवि जी के द्वारा भारत मंजरी, श्री हर्ष के द्वारा नैषधीय चरितम, नैषध देश के राजा नल दमयंती का इसमें वर्णन है। वामन भट्ट बाणः के द्वारा नलाभ्युदयम, इस प्रकार से उन्होंने रचना किया है। आगे है नाट्य कृतियां, नाटक जो बनाए गए हैं। भास के द्वारा दूत घटोत्कचम, महाकवि भास के द्वारा दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कचम, दूतवाक्यम, कर्णभारः, मध्यम व्यायुगः, पंचरात्रः, उरुभंगः, इस प्रकार से उन्होंने महाकवि भास ने दूत घटोत्कच इस प्रकार से नाटक की रचना किया है। दूत वाक्य का रचना किया है, कर्णभार का रचना किया है, मध्यम व्यायुग का रचना किया है, पंचरात्र का रचना किया है, उरुभंग का रचना किया है। महाकवि कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन है। आगे भट्ट नारायण जी के द्वारा वेणी सहारम, वेणी सहार का वर्णन है। राजशेखर जी के द्वारा बाल भारतम, राजशेखर जी के द्वारा बाल भारतम का वर्णन है। इसी भांति चंपू काव्यम है। त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा नल चंपू काव्यम, अनंत भट्ट के द्वारा भारत चंपू काव्यम, नारायण भट्ट जी के द्वारा पांचालीय स्वयंवरम चंपू, पांचालीय स्वयंवरम चंपू ये नारायण भट्ट जी के द्वारा रचित है। राज चूड़ामणि दीक्षित के द्वारा भारत चंपू, चक्र कवि के द्वारा द्रौपदी परिणय चंपू, इस प्रकार से चंपुओं का भी वर्णन है। तो आपने सुना त्रिविक्रम भट्ट जी के द्वारा नल चंपू काव्यम, अनंत भट्ट जी के द्वारा भारत चंपू काव्यम, नारायण भट्ट जी के द्वारा पांचाली स्वयंवर चंपू, राज चूड़ामणि दीक्षित जी के द्वारा भारत चंपू, चक्र कवि के द्वारा द्रौपदी परिणय चंपू। ये चंपू काव्य यूजीसी द्वारा आयोजित कंपटीशन परीक्षा नेट सेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। तो आज आप महाभारत की विशेषताओं के बारे में सुन रहे हैं। महाभारत और रामायण की कुछ सामंजस्यता के बारे में भी जानिए। महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है, उसी प्रकार से रामायण भी एक धार्मिक ग्रंथ है। महाभारत एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, उसी प्रकार से रामायण भी ऐतिहासिक महाकाव्य है। महाभारत एक आचार संहिता है, उसी प्रकार से रामायण भी एक आचार संहिता है। महाभारत में चतुर्वर्गस्य वर्णनम, 4 वर्गों का वर्णन है, तो रामायण में भी 4 वर्गों का वर्णन है। ये दोनों महाकाव्यों में सामंजस्य है ना। महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर है, तो रामायण के अंतर्गत में सीता का स्वयंवर है। महाभारत में पांडवों का 3 वर्षीय वनवास है, तो रामायण में राम का 14 वर्षीय वनवास है। अर्थात महाभारत में पांडवों को 13 साल का वनवास की प्राप्ति होती है, किंतु रामायण में राम को 14 साल का वनवास की प्राप्ति होती है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण घटना है, तो रामायण में सीता हरण का प्रमुख घटना है। महाभारत में द्रौपदी के कारण से महायुद्ध का आयोजन होता है, और रामायण में सीता के कारण से महायुद्ध का आयोजन होता है। यहाँ पर महाभारत में माया से संबंधित दिव्यास्त्रों का प्रयोग है, तो रामायण में भी माया से युक्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग है। महाभारत में मुक्ति की इच्छा वाले भीष्म पितामह जी बहुत प्रकार के उपदेशों का ग्रहण करते हैं, उपदेश भी देते हैं। वहीं पर रावण जो मुमुर्षु मरने की इच्छा रखते हुए नीति शास्त्र का ग्रहण करते हैं या नीति शास्त्र का उपदेश देते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक है,
तो रामायण में रामचंद्र जी का राज्याभिषेक है। महाभारत में युधिष्ठिर जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। रामायण में राम जी के द्वारा, रामचंद्र जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। महाभारत के अंदर में अनुष्टुप छंदों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, तो रामायण में भी अनुष्टुप छंदों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। महाभारत के अंतर्गत में उपजीव्य महाकाव्य है, तो यहाँ पर भी उपजीव्य महाकाव्य है रामायण में। इस प्रकार से रामायण और महाभारत में आपने सामंजस्य देखा। दोनों में लगभग बहुत ज़्यादा सामंजस्य है और दोनों महाकाव्य कहे जाते हैं। इन दोनों महाकाव्य को पढ़ने सुनने से लोग पुण्यशाली भी स्वयं को मानते हैं। आइए आज मैं आपको महाभारत के कुछ प्रमुख तत्वों को, प्रमुख प्रश्नों को बताने का प्रयास किया है। आगे मैं आपको इसी प्रकार से नए नए जानकारी आपको इसे दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। आशा करता हूं आप दिव्यवाणी संस्कृतम से जुड़े रहें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग भी यूजीसी के द्वारा आयोजित कंपटीशन परीक्षा में भाग ले रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को सुने, देखें, पढ़ें और बार बार श्रवण करने से आपको याद हो जाएगा महाभारत में कौन कौन सी उपाख्यान है, महाभारत के अंदर में क्या विशेषताएं हैं, महाभारत में कितने श्लोक हैं। तो मैं आपको बताया कि लाखों श्लोक हैं महाभारत में। रामायण में चतुर्विंशति सहस्त्र मतलब 24,000 श्लोक हैं। ऐसे विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान मैं आपको बताते रहूँगा। धन्यवाद। पुनर्मिलावः। दिव्यवाणी संस्कृतम को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी भांति नेट, सेट, जीआरएफ और एपी परीक्षा 2020 के लिए आप कटिबद्ध हो जाएं, पूर्ण तैयारी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः कहूँगा जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। ओम शम।